दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 1 का सेट 1 को देखेंगे और साथ में उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी समझते चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके वजह से हम एक सेट को 2 भाग में पूरा करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली इटली के एक राजनीतिक विचारक थे। इनकी पुस्तक का नाम द प्रिंस है। इनका जन्म इटली में 1469 में हुआ था। और कौटिल्य का जहाँ तक बात है तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है और यह 15 अधिकरण यानी कि 15 भागों में बटा हुआ है। और इस पुस्तक में कौटिल्य ने राज को 7 अंगों से निर्मित बताया है, जिसे राज का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस पुस्तक में कौटिल्य ने 18 अधिकारियों का नाम का भी वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख, सूपिया अभिलेख या एरन अभिलेख? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दसपुर अभिलेख। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, जो लगभग 336 से 455 ईस्वी के आसपास में लिखा गया है और यह संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? कित्सियांग, हेनसोंग, एल-बरूनी या फाहियान? तो इसका राइट आंसर अल-बरूनी होगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबारी थे। इन्होंने ही किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था? बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह? तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शंकर, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है रामानुज, ऑप्शन डी है पतंजलि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शंकर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि रैयत का मतलब होता है क्या? तो रैयत का मतलब ही होता है किसान, यानी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। मतलब 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था राज जन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजा मंडल आंदोलन। 8 है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? अल्लूरी सीताराम राजू, जदो नांग, झाबकर बापा या रानी गिड्डालू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जदो नांग। यह मणिपुर के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। ये नागा जनजाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु? तो यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों की फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां या लुई 13वां? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? 20 जनवरी 1905, 25 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905 या 23 जनवरी 1905? तो ये 22 जनवरी 1905 को हुई थी। उस दिन रविवार था जब
रूस के जार की तरफ वहाँ के किसान सामूहिक रूप से मिलने जा रहे थे, तो जार ने इन पर गोली चलवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या डंकन पास। तो ये 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सबसे लंबा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। वैसे भारत में सबसे लंबा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, उसके बाद गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की और फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा की है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। ऑप्शन ए है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ऑप्शन बी है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन सी है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन डी है इंडो तसांगपो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, एक्सेल्सा। तो भारत में रोबस्टा किस्म की कॉफी की उत्पादन अत्यधिक की जाती है और भारत में कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के कुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहरदग्गा ये झारखंड में स्थित है। लोहरदग्गा और पलामू ये उच्च कोटि के बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो यह 1972 में जापान की सहयोग से हुआ था। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की लिंग अनुपात सबसे कम है 931। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेसेटा का पठार यह स्पेन में है, चियापास पठार मैक्सिको में है, किम्बरले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि यूकोन का पठार चीन में नहीं बल्कि यूएसए में है। इसे अलास्का के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। ज्यूगेन, मेहराब, यारडंग या गारा। तो मेहराब ये पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है बल्कि सागरीय जल के द्वारा यह निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है। आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट या राजस्थान। तो कुमारी नामक कृषि यह पश्चिमी घाट में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, क्यूरोसियो, कनारी या ओयासियो। तो इसका राइट आंसर ओयासियो ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। 7, 5, 6 या 8। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 में है, और छठा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 कम में ऐड कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब भाग 6 खत्म कर दिया गया। और फिर है 7वां मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा छठा मौलिक अधिकार को यहां से निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से सभी।
तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश यानी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, इसका राइट आंसर ही बोल दे रहे हैं, ऑप्शन बी होगा, जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो कृष्ण मेनन, जॉन मथाई, जेम्स विल्सन या सनमुखम शेट्टी। तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और इसे 2018 में 102वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 ख में जोड़कर इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जॉन मथाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, पीवी नरसिम्हा राव, के एम मुंशी। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चूंकि पीवी नरसिम्हा राव ये 1990 के दशक के आसपास में ये प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन 31 है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के संगठन से है, यानी इसका मिलान यही होगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, यानी कि ए का 1, 2 का बी, सी का 3 और डी का 4 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, अनंत श्यामन अयंगर, हुकुम सिंह या ओम बिरला। तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब ये मैथ के क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 35 का आंसर ऑप्शन डी, 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आप वीडियो को रोककर आप खुद से पहले बनाकर देखेंगे आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं। अगर आप क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, हम इन मैथ को भी सॉल्व करके देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, 38 का है सी और 39 रीजनिंग है। तो इसमें ऊपर से नीचे जोड़ने के बाद आ रहा है वही आंसर होगा। 1 2 3 3 8 11, 4 1 5 5 6 11। तो इसी तरीके से 3 और 5 8 2 10 1 11, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था। चूंकि इस दौरान भारत को चीन से भी युद्ध करना पड़ा और पाकिस्तान से भी, इस वजह से भारत का ये पंचवर्षीय योजना अपने पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कर सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ए और बी दोनों या सांकेतिक मुद्रा। तो यहाँ प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये दोनों है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 1 बीघा खेत है, उसमें 2 आदमी मिलकर कृषि कर सकते हैं, लेकिन घर में और आदमी होने की वजह से उसमें 4 आदमी लगे हुए रहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें काम तो केवल 2 ही व्यक्ति का था, लेकिन 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा उसमें लगे हुए हैं, जबकि उत्पादन में उनका 4 व्यक्ति के बराबर फायदा नहीं होगा, यानी कि 2 व्यक्ति उसमें बेरोजगारी की तरह छिपे हुए हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में
कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बी, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्था निर्धारित करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नीति आयोग? तो ये दोनों दर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है, श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रायोड वाल्व, वोल्टता नियंत्रक, डायोड वाल्व या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वोल्टता नियंत्रक में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? वोल्टीय सेल, लेक्लॉन्से सेल, डेनियल सेल या शुष्क सेल? तो वहां लेक्लॉन्से सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। तो इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। 51 से 100 तक के क्वेश्चन को इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।